नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 17 से 21 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म, सदकर्म, विकर्म, अधर्मपूर्ण कर्म और अकर्म, निष्क्रियता को ठीक से समझना आवश्यक है क्योंकि कर्म का स्वरूप बहुत ही गूढ़ और जटिल है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कर्म के गूढ़ रहस्य को बताते हैं। सभी कार्य समान नहीं होते, कुछ धर्मानुसार सदकर्म होते हैं, कुछ अधर्म से प्रेरित विकर्म होते हैं और कुछ बाहरी रूप से निष्क्रिय दिखते हुए भी फलदायी होते हैं, अकर्म। इसलिए सही और गलत कर्म की पहचान करना आवश्यक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कौन सा कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है और कौन सा कर्म बंधन में डालता है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, निष्क्रियता देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में सभी कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। जो व्यक्ति सच्ची बुद्धि रखता है वह समझता है कि कर्म करते हुए भी यदि उसमें आसक्ति नहीं हो तो वह अकर्म, बंधन रहित हो सकता है। इसी प्रकार बाहरी रूप से निष्क्रिय लगने वाला व्यक्ति भी मानसिक या आंतरिक रूप से कर्म में संलग्न हो सकता है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी ईश्वर को समर्पित होकर उसे निष्काम भाव से करता है और बंधन से मुक्त रहता है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम् बुधाः। जिसके सभी कर्म इच्छाओं और सांसारिक संकल्पों से रहित होते हैं तथा जिसे ज्ञान की अग्नि ने भस्म कर दिया है, उसे ज्ञानीजन, बुद्धिमान कहते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में सच्चे ज्ञानी की पहचान बताते हैं। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो किसी भी कर्म को स्वार्थ, इच्छा या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसकी सभी क्रियाएं मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को भस्म कर देता है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्मों के फल से मुक्त रहता है, हमेशा संतुष्ट और बिना किसी आश्रय के होता है, वह चाहे कर्मों में संलग्न हो परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान कृष्ण इस श्लोक में उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो सांसारिक इच्छाओं और फल की आसक्ति से दूर रहता है। वह व्यक्ति कर्म करता है लेकिन बिना किसी स्वार्थ के और फल की चिंता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और उसकी स्थिति ऐसी होती है कि भले ही वह बाहरी रूप से कर्म करता हुआ दिखता है परंतु आंतरिक रूप से वह किसी भी प्रकार के बंधन या कर्तव्य से मुक्त होता है। यह श्लोक निष्काम कर्म योग का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। श्लोक 21। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, जिसका मन और आत्मा संतुलित होते हैं और जिसने सभी भौतिक संपत्ति और संलग्नताओं को त्याग दिया है, वह केवल शारीरिक कर्म करता है और उसे कोई पाप नहीं लगता। यह श्लोक उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो संसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रहता है।
ऐसा व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन में रखता है और भौतिक कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के केवल शारीरिक रूप से करता है। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, इसलिए उसे किसी प्रकार का पाप या दोष नहीं लगता। यह श्लोक निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जिसमें व्यक्ति कर्म करता है लेकिन वह उसके फल से मुक्त रहता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।